प्रेम से बोले डमरुआ वाले की जय। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आपके ठीक पंचम अर्थात बुद्धि भाव के स्वामी और साथ ही साथ में आपके मृत्यु भाव के स्वामी कौन, बुध महाराज राहु के साथ में आपके धन भाव में जड़त्व दोष यहां पर प्रकट करने वाले हैं 7 मार्च से लेकर। और मित्रों ठीक ध्यान दीजिए कब तक, 26 मार्च तक आपके ठीक मित्रों कहां पर, आपके धन भाव आपके दूसरे भाव में आपके क्या फल देंगे, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे मित्रों। क्योंकि आपके देखिए राहु के साथ बुध महाराज यहां पर, क्योंकि राहु महाराज क्या है, माया है, बुध महाराज बुद्धि है, तो माया और बुद्धि एक ही जगह पर कहां पर बैठी है, धन पर बैठी है, आपके धन भाव पर बैठी है। तो इस बात की हम विशेष चर्चा करेंगे कि आपके धन भाव पर इनका प्रभाव क्या रहेगा, इस चीज की इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। और देखिए मित्रों, बुध महाराज किसके कारक हैं, वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, त्वचा के कारक हैं, गणित के कारक हैं, ज्योतिष के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं बुध महाराज का जो प्रभाव होगा यह क्या होगा, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बुध महाराज आपके दूसरे भाव पर इनका प्रभाव क्या रहेगा। और देखिए दूसरे भाव पर यहाँ पर बुध महाराज नीच के हो रहे हैं 7 मार्च को, ये नीच के, क्योंकि मीन राशि के अंतर्गत बुध महाराज क्या हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं। और नीच ग्रह की दृष्टि भी नीच ही भाव अर्थात आपके कहां पर, मृत्यु भाव पर पड़ेगी। तो वो भी हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। अच्छा मित्रों, यहां पर बुध महाराज नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे, ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा। नक्षत्र परिवर्तन कब करेंगे, देखिए 7 मार्च को आपके लगन भाव से निकलकर 7 मार्च को लगन भाव से निकलकर आपके धन भाव पर आ जाएंगे। कब, सुबह प्रातः काल 9 बज के मित्रों और 35 मिनट पर आपके कहां से, लगन भाव से निकलकर और आपके धन भाव में ये प्रवेश कर जाएंगे। तो बुद्धि हमारी कहां पर होगी, धन की जगह पर होगी। और राहु माया है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम निगेटिव पॉजिटिव आपको दोनों चीजें बताएंगे। सबसे पहले कुंभ राशि के दर्शक ध्यान दें, बुद्धि, पैसे कमाने के लिए आप ऐसा ना करें, गलत रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलें। आप यहां पर पैसे को डबल करने की कोशिश मत करें, बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए और पैसे को डबल करना, जैसे जुआ खेलना, सट्टा खेलना, एकदम से किसी एप्लीकेशन में धन लगा देना, एकदम से शेयर मार्केटिंग में बड़ा अमाउंट, बड़ा धन लगा देना, इस तरीके का जो है डबल पैसा तिबल पैसा करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप लोग। बुध महाराज कहां पर, आपके धन भाव पर हैं, इसलिए राहु के साथ, राहु माया है और माया और बुद्धि एक ही जगह पर। तो बुद्धि इस तरीके की, क्योंकि नीच के बुध महाराज यहां पर हैं, तो बुद्धि एकदम से धन पैदा करने के लिए बुद्धि ना लगाएं। फिर आप आराम से धीरे धीरे ही करें, धीरे धीरे करने से प्रभाव बड़ा ही उत्तम जबरदस्त देखने को मिलेगा। पहली तो सावधानी यहां पर इस चीज की आप नोट कर लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में दूसरे भाव में यहां पर मित्रों आपको बताते चलें बुध महाराज का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, पितृभक्ति। सबसे मेन चीज क्या, पितृभक्ति, पिता के साथ संबंध मधुर बनवाएंगे, अच्छे बनवाएंगे। पिता की तरफ से आपको कहीं ना कहीं छावासी या पिता की तरफ से आपको जो है उनका सहयोग प्रदान होगा, पिता की ओर से आपको सहयोग प्रदान हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बुध महाराज का प्रभाव यहाँ पर कोमल शरीर, यानी कि अच्छा दिखना, अच्छे लगना। लोग जो आपको अभी तक कह रहे हैं इसका अच्छा यार फेस नहीं लगता, ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसके देखो ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, इसका जो है ये सही नहीं लगता है, इस तरीके के विचार जो है ना लोगों के आपके दूर होंगे। आपको जो है एक त्वचा में स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी वह दूर करेंगे। किंतु यहाँ पर जिह्वा से रिलेटेड छाले पड़ना, दांतों में दर्द परेशानी होना, आंत इन्फेक्शन, मतलब ये नहीं कह रहा ये सब कुछ होगा, इस चीज का आपको खान पान पर, खासकर मुंह से रिलेटेड, जिह्वा से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड, इन चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता, खान पान पर अपने विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, खान पान पर आपको जो है ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको यहाँ पर आपके धन भाव पर बैठे हैं तो यहाँ पर आपके देखिए वाणी पर, आपको यहाँ पर वाणी पर भी, वाणी के कारक हैं, जड़त्व दोष यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, तो वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। गुस्से पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। गुस्से पर बिना सोचे समझे तौल मौल कर ही किसी से बातचीत करें, तौल मौल कर ही आप किसी से बातचीत करें, बिना तौल मौल किए किसी से किसी भी प्रकार की बातचीत करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए किसी से आप बातचीत करें, कुछ भी करें तो थोड़ा सा सोच समझकर आप बातचीत करें।
यहाँ पर वचन बाधे, किसी से बाधे कर रहे थे, वचन कर रहे थे, तो वह भी आप कुछ यहाँ पर अपने वचन बाधे निभा पाएंगे, वचनों पर जो है आप खरे उतर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम मित्रों बात करते हैं, बुध महाराज की एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। देखिए जैसे ग्रहों के सेनापति मंगलदेव हो गए, इनके पास 3 दृष्टियां हैं। साथ ही साथ में कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज हो गए, जिनके पास 3 दृष्टियां हैं। देव गुरु बृहस्पति, उनके पास 3 दृष्टियां हैं। वहीं पर राहु महाराज हमारे, केतु महाराज हमारे, इनके पास भी 3 दृष्टियां हैं। किंतु यहाँ पर सूर्यदेव भगवान के पास एक ही दृष्टि है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास में भी एक ही दृष्टि है। वहीं पर मित्रों बुध महाराज ग्रहों के ये कौन है? ग्रहों के राजकुमार हैं, इनको राजकुमार की पदवी प्राप्त है। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे ही अपनी पोजीशन बना लेते हैं। तो देखिए आपके इनके पास क्या है? एक ही दृष्टि है, जो आपके कौन से भाव पर डालेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। आपके कहां पर मित्रों? सप्तम दृष्टि आपके ठीक अष्टम भाव पर इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो अष्टम भाव पर इनका प्रभाव क्या होगा? तो ये देखिए यहाँ पर आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, जो आपके दुश्मन है ना उनका विनाश करेंगे, किंतु शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। नीच के हैं बुध महाराज, इसलिए शत्रुओं पर आपको यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। झूठ बोलने का प्रयास करेंगे, लोगों से झूठ ज्यादा बोलेंगे। तो यहाँ पर सत्यवादी, आपको सत्य, यहाँ पर सत्य बोलना आपको बड़ा ही पसंद होगा और सत्य सुनना भी आपको बड़ा ही पसंद होगा। ध्यान रखिएगा, आप सत्य ही सुनेंगे और सत्य ही आप पसंद करेंगे बोलना। कोई अगर आपसे झूठ बोलेगा किसी प्रकार का तो आपसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको पाप क्षेत्र कर्म कुकर्म करने वाला थोड़ा सा बना सकते हैं, यानी कि पाप आप ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आपको किसी भी प्रकार के पाप नहीं करने हैं, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। 18 दिनों के लिए कोई भी किसी प्रकार का कुकर्म ना करें, इस चीज का बेहद ध्यान रखें। वहीं पर पाप क्षेत्रीय पाप के क्षेत्र में जहां पर आपको गलत चीज हो रही है, गलत कार्य होंगे, उस दिशा में आपको या इस तरीके की संगति है तो उस संगति से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप जो है समाज के घृणा कारक जो है घृणा पात्र बनेंगे। लोग आप कितना भी लोगों का अच्छा करें, कितना भी बुरा करें, कितना भी मतलब बुरा नहीं अच्छा कितना भी करें, आप कितना भी अच्छा किसी के बारे में सोचें, कितना भी किसी का भला करें, लेकिन समाज में लोग यही कहेंगे ये बेकार है, आप कितना भी अच्छा करें। तो यहाँ पर आपके जो है मित्रों घृणा पात्र जो है आप बन सकते हैं इस 18 दिनों में। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य इस तरीके का गलत संगति कुकर्म ना करें। अच्छा, रेमेडीज उपाय क्या करें? तो देखिए नीच ग्रह का उपाय नहीं करना चाहिए, लेकिन आप गजानन भगवान की आराधना करें। गजानन भगवान पर बुधवार के दुर्वार्पण करें और साथ ही मूंग की दाल, और गजानन भगवान से इस तरीके से प्रार्थना करें कि हे गजानन भगवान, आप जो है बुध महाराज को शांत करें, हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही बुध महाराज को आप शांत कर सकते हैं। जो हमारे मन में इच्छा जागृत हो रही है प्रभु इस इच्छा को पूरा करें और बुध महाराज को हमें अच्छा फल उत्तम फल देने के लिए सक्षम करें। इस तरीके से आप विनती करके आप जो है उन पर दुर्वा चढ़ाएं और मूंग की दाल चढ़ाएं। और कब? बुधवार के दिन। और मित्रों आप प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास में भी शेयर कर दें। तो हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।